क्या लगता है एमआईएम सीमांचल में कितनी मजबूती दिख रहा है एमआईएम का सीमांचल में, जानने की कोशिश करेंगे आपसे। देखें, जितने लोगों का आपने नाम लिया, जैसे कि एनडीए है, इंडिया अलायंस है, इसी तरीके से प्रशांत किशोर साहब की पार्टी जनसुराज है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। देखें, तमाम के तमाम अपने विचारधारा है और तमाम के पार्टियों की अपनी आइडियोलॉजी है और तमाम पार्टियां जो है अपने तरीके से मेहनत कर रही हैं। जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई तंजीम नहीं है, एक पॉलिटिकल तंजीम है, तो वो पॉलिटिकल जमात है, तो उसी तरीके से अपना जो काम कर रही है इलाके के अंदर। तो आपका सवाल इंपॉर्टेंट ये था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है सीमांचल के अंदर कितना मजबूत है। तो इस बात से आपको अंदाज़ा लग सकता है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीमांचल के अंदर ऐसे ही मजबूत है जैसे कि 2020 में दिखा था कि एक नई पार्टी आती है और अपने विचारधारा को लेकर आती है और 5 सीटें निकालने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद जो है 4 जो हैं इधर से उधर कर जाते हैं, उसके बाद कुछ वजूहात बनती हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो पार्टी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। अभी कुछ दिन पहले जो है वारिस पठान साहब, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्पोक पर्सन हैं, वो आए हुए थे और वो आकर जो है तमाम लोगों से बात की और तमाम लोगों को मुत्तहिद होने की बात कही है कि मुत्तहिद रहना है और जिस तरीके से 2020 में आपने कारनामा अंजाम दिया था, ऐसे ही 2025 के आगामी विधानसभा में आपको दिखाना है। और जो महागठबंधन वाले हैं, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई साठगांठ भी नहीं हो सकता और किसी भी तरीके से उसके साथ गठबंधन नहीं हो सकता। तो लिहाजा एक रास्ता बचता था महागठबंधन की, तो वहाँ के तक गए, लेटर दिया, लेटर देने के बाद प्रस्ताव रखे, कई नेताओं से बात भी की। उसके बाद लास्ट समय जब और बहुत सारी चीज़ों से इनकार हो गया तो आखिर में ढोल नगाड़े भी पीट कर दिखा दिए कि लो भाई, हम तो चाहते हैं हमें 6 सीट दे दिया जाए, हम 6 सीट लड़ लेंगे, सीमांचल में लड़ लेंगे और सीमांचल डेवलप की बात कर लीजिए, हम आपके पास तैयार हैं। लेकिन तेजस्वी जी हूँ या राजद हूँ, उनको शायद ये बात नहीं अच्छी लगी कि हमारे साथ जो है कोई ऐसी पार्टी साथ में आए, मुस्लिम पार्टी, जिसको लेकर हम इलेक्शन लड़ें। क्योंकि देखा जा रहा है, मैं आपको बताऊँ कि महागठबंधन के अंदर वो तमाम पार्टियाँ हैं, वो तमाम दल के लोग हैं जिनका कोई वजूद और नहीं दिखता है। मतलब मान के चलिए तो पशुपति पारस साहब की, इसी तरीके से क्या नाम उसका, मुकेश सहनी की एमआईएम जो है वो कभी भी बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि वो महागठबंधन के अंदर आए, ये आरोप है आपका। तो मुकेश सहनी जी शायद अंधे हो रहे हैं या उनको भूलने की आदत सी है शायद। मैं उनको याद दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 2015 का और 2020 का इलेक्शन जो है मुकेश सहनी जी हैं उनके साथ ही लड़े थे, याद होगा। 2024 में कुछ खटपट होती है, आपसी बात सहमति नहीं बनती है, तो फिर उसके बाद जो है महागठबंधन में आ जाते हैं। और वही मुकेश सहनी जी हैं जो ये कहे कि अगर मेरा हक, मेरी जो प्रस्ताव है, मेरी जो बातें हैं, अगर बीजेपी मान जाए तो हम आज भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। वही मुकेश सहनी कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी नहीं चाहेगी बीजेपी कि वो महागठबंधन में आए। मतलब आगे आके ये क्यों नहीं कह देते कि आ जाए भाई ऑल इंडिया वाले, हम आपके साथ हैं, अगर आरजेडी नहीं लेती हम आपके साथ लड़ेंगे, मिलकर लड़े, ये बात क्यों नहीं कहते आप? मतलब आरोप लगाएंगे कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। बात वही होगी इमरान प्रतापगढ़ी वाली। हम वही देखें, इमरान प्रतापगढ़ी की बात छोड़ दीजिए, इमरान प्रतापगढ़ी देखें, कांग्रेस हमेशा से ये हर टाइम जो है हर वक्त एक आदमी ऐसा रखता है, मुसलमान नेता, जो कि दूसरे पर जो है दूसरे मुस्लिम नेताओं पर, कांग्रेस की अगर मैं पर्दा खोलना चाहूँ तो बहुत सारी बातें हैं, कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। मुकेश सहनी मतलब जिनका वजूद नहीं है, जिनका कोई ये चीज़ नहीं है, 2% आबादी है और उनके जो है आबादी की तकरीबन 1.5% जो है बीजेपी को वोट देता है। आज मैं मुकेश सहनी जी से कहना चाहता हूँ, ठीक है भैया, आप लड़िए महागठबंधन के साथ, आप अपने 2% का आबादी आपकी है, तो जितनी सीट आपको मिलती है 2% के हिसाब से आप अपने पास रखिए, बाकी 18% के हिसाब से मुसलमानों को सीट दे दीजिए अपनी पार्टी का। जो भी आपको 20-30 सीटें मिलती हैं उसमें जो परसेंटेज बना के 18% मुसलमानों को टिकट दे दीजिएगा। कभी नहीं करेंगे, उनकी हिम्मत जवाब दे देगी इस बात पे। मुसलमानों को मतलब मुसलमानों को सिर्फ जो है ना, वो कहते हैं ना लट्टू की तरह घुमाना जानते हैं। रस्सी बांधा एक महागठबंधन का और दूसरा चूरन जमहूरियत का, तीसरा
तीसरा चूरन जो है भारतीय जनता पार्टी का, चौथा चूरन जो है वक्फ वगैरह का, इधर उधर के कानून का, तो चूरन लगा के मुसलमानों को देंगे, उसके बाद लट्टू की तरह नचा देंगे कि भाई देखो हम ही हैं आपके लिए। लट्टू की तरह कभी उस पर से वार करवाएंगे, कभी उससे वार करवाएं। कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है इस बात को खुलकर तो कहती भाई मुसलमानों, अख्तरुल ईमान ने क्या कहा था, यही तो कहा था ना, आप 6 सीट दे दीजिए, बाकी जो है सीमांचल डेवलप की बात करें आप। वो सब तो हो गया, लेकिन बात पर आते हैं कि आखिर क्या होगा। AIMIM 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, क्या लग रहा है आपको कि कितने में कामयाब हो सकती है? देखें, अगर 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो मैं आपको बता दूं, अगर नहीं जीतेंगे तो महागठबंधन के खेल बिगाड़ेंगे। नहीं जीत रहे हैं तो महागठबंधन के खेल बिगड़ेगा, बड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत बड़ा नुकसान होगा उन 100 सीटों पर। उन 100 सीटों पर इतना बड़ा नुकसान होगा कि आने वाले वक्तों में ये सोचेंगे कि काश 6 सीट दे दिए होते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अरे बिहार ने ठान लिया है मुख्यमंत्री बनाने के लिए तेजस्वी यादव को भाई। वही मैं कह रहा हूँ, 100 सीटों पर अगर मजलिस आदिल हसन आज़ाद ने बिल्कुल एकदम ऐसे कहा कि अगर हम 50 सीटों पर लड़वा दें, गलत फहमी मत पालिए। आदिल हसन आज़ाद का मैं कोट कर देता हूँ कि तेजस्वी जी गलत फहमी मत पालिए, अगर हम 50 सीटों पर लड़वा दिए ना तो आप 50 सीट पर आ जाइएगा। ये आदिल हसन आज़ाद का है, और कहीं ना कहीं आदिल हसन आज़ाद की आवाज़ में उस बात का दम है कि अगर ये 100 सीटों पर लड़ गए तो तेजस्वी यादव की पार्टी 30 से 40 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। और इसी बात का खतरा भी है, और इस बात को लेकर अख्तरुल ईमान बार बार कह भी रहे हैं कि भाई बिखराव ना हो, इसलिए हम आपके साथ आना, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो लड़ रहे हैं हैदराबाद में, जो उनकी 7 से 8 सीटें आती हैं, 2 MLC है, उनके 1 सांसद हैं, मतलब किसके बल पर? वो अपनी मजबूती पे लड़ रहे हैं ना, किसी से कोई मतलब सहारा लेकर लड़ते हैं क्या? अपनी मजबूती पे लड़ रहे हैं और लगातार कामयाब होते हुए आ रहे हैं, मतलब वहाँ पर उनको मजबूत है। बिहार के अंदर 2020 में कौन सपोर्ट कर दिया था इनको? सीमांचल में क्या रुझान है AIMIM को? सीमांचल में जो रुझान है ना इस वक्त, मतलब यूँ समझ लीजिए, वो वही वाली बात है कि अगर महागठबंधन में शामिल नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। अच्छा, महागठबंधन में MIM नहीं तो महागठबंधन का वोट सीमांचल में नहीं, खुसूसन जो है अक़लियत समाज का वोट महागठबंधन को नहीं जाने वाली, वो तमाम वोट जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जाएगी। और देख लीजिएगा तकरीबन जो है सीमांचल से 10 सीटें जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत रही है। सीमांचल की 24 सीटों में से 10 सीटें जीतने में कामयाब होगी इस बार 2025 के इलेक्शन में, आने वाले वक्तों में। और जो है अगर 100 सीटों पर लड़ा देते हैं, इसका खामियाजा जो है तेजस्वी को और महागठबंधन को भारी भरकम चुकाना पड़ेगा और हमेशा के लिए पछतावा होगा। और आने वाले वक्तों में ये कहा जाएगा कि आ जाएं, आप जो जितनी सीटें मांगते हैं आप उतनी सीटें लीजिए और आप साथ में रहिए।